रसूल खुदा भी मक्के में इनकलाब न लाते, अगर नबी खुदा के साथ वो बदरीयून न होते, वो 300 असहाब न होते जिन्होंने नबी की आवाज़ पे क्या कहा, लब्बैक कहा। छठे इमाम, किसी ने मेरे मौला को कहा कि मौला आप क़याम क्यों नहीं करते जुल्म के खिलाफ। इमाम ने फरमाया साथी नहीं है मेरे पास। सहाबी कहने लगा मौला आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आप आज आवाज़ उठाएं मेरा पूरा गांव आपके पीछे है। इमाम ने कहा पूरा गांव का, पूरे गांव की बात कर रहे हैं। मौला गिरदो नवा में और भी 4-5 गांव हैं, वो भी आपके पीछे हैं। इमाम ने कहा 4-5 गांव। बोला आप 4-5 गांव की बातें कर रहे हैं, इसने 8-10 शहरों के और नाम ले लिए। इमाम ने कहा इतने मेरे पीछे का। मौला आप ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं, अगर आज आप आवाज़ बुलंद करें कि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं आधे से ज़्यादा आपके पीछे होंगे। कहते छठे इमाम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। वहाँ पे एक चरवाहा बकरियों को चरवा रहा था। इमाम ने कहा इस बकरियों के रेवड़ में कितनी बकरियां होंगी। इसने कहा मौला होंगी कुछ 100-200। इमाम ने कहा अगर इतने भी मेरे पास होते, एक रेवड़ 20 बकरियों का, तो इमाम ने कहा इस एक रेवड़ जितने भी मेरे पास असहाब होते, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार होता। और फरमाया हम इमामों में, 11 इमाम तक, हम इमामों में जितने मुखलिस असहाब मेरे जद हुसैन को मिले किसी को नहीं मिले। आप अमीरुल मोमिनीन के असहाब गिनेंगे उंगलियों पे ख़त्म हो जाते हैं, 8-9 से ज़्यादा आप नहीं बढ़ पाएंगे। आज इस उम्मत को कितने असहाब याद है, मालिक अशतर, अबू ज़र गफ़ारी, अम्मार यासिर, मैं समेत अम्मार, सलमान फ़ारसी, कितने याद हैं आपको, मोहम्मद इब्न अबी बकर, उस्मान मज़ून, 7, 8, 9, 10, वहाँ पे आप एंड हो जाएंगे। इमाम हसन को कितने मिले, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास का भाई, इतनी बड़े मकाम वाला बंदा, वो भी दिरहमों की खातिर इमाम हसन का कोई 8-10 हज़ार फौज लेके अमीर शाम की तरफ चला गया। फरमाया सबसे ज़्यादा जिन्हें असहाब मिले, 7वें इमाम 14 साल जिंदान में रहे। 400 शिया भी नहीं थे क्या? आपको पता हो कि मेरा मौला जिंदान में है, थे लेकिन ढीठ लोग थे। ये जज्बा नहीं था कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें। फिर इन कौमों में रेवोल्यूशंस नहीं आती, फिर इन कौमों में इनकलाबात नहीं आते। इनकलाब की इब्तदा इंसान के वजूद से होती है कि जब मैं हक़ के लिए नारा बुलंद करूं और बातिल को बातिल बोलने की अपने वजूद के अंदर जुर्रत पैदा करूं, तभी इमाम ज़माना का ज़हूर नहीं होता। ज़हूर तब होगा जब हक़ की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाले। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मौला आए। अरे जब तू वक्त के यजीदों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता तो इमाम आएंगे तो क्या करेगा। मतलब हम आज भी इंतज़ार में हैं कि सारे काम आके मौला करें, हम पीछे से थोड़ा सपोर्ट देंगे इमाम ज़माना को। काम तो आपने करने हैं, वली खुदा तो ऑर्डर देता है, इमाम का काम हुक्म देना है, जंग तूने लड़नी है। इमाम का काम ऑर्डर देना है कि अल्लाह ज़मीन पे आया आज तक, अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया कि रोज़ा रखो, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हराम न खाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया कि रिश्वतखोरी न करो। ये हुक्म खुदा है। ये तो नहीं कि परवरदिगार आलम मेरे सामने एक वजूद लेकर आ जाए और बोले कि ये करो तो मैं उस अल्लाह के बाय फोर्स वो काम करूँगा। नहीं, हुकूमत खुदा का। इसी तरह इमाम ज़माना है। इमाम का ज़हूर तब होगा जब इंसान के वजूद में ये जुर्रत पैदा हो, और आज ये जुर्रत पैदा हो। तभी आयतुल्लाह उल उज़्मा शिराज़ी बुज़ुर्ग से किसी ने कहा कि क़िबला ये बताइए, अगर आपको पता चले कि 1 हफ़्ते में आप दुनिया से चले जाएंगे, 1 हफ़्ते में, तो आप उस 1 हफ़्ते में क्या करोगे? तो पूछने वाला इस इंतज़ार में था कि क़िबला कहेंगे उस 1 हफ़्ते में नमाज शब पढ़ूंगा, उस 1 हफ़्ते में मसलन कुरान पढ़ूंगा, उस 1 हफ़्ते में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ूंगा, उस 1 हफ़्ते में मसलन खैर खैरात करूंगा, उस 1 हफ़्ते में लोगों से माफ़िया मांगूंगा, उस 1 हफ़्ते में अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूंगा। लेकिन उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि मेरे लाल क्या पूछा कि क़िबला अगर आपको पता चले ज़िंदगी का 1 हफ़्ता बाकी है तो आप क्या करेंगे? कि मेरे लाल मैं वही करूँगा जो आज तक करता हुआ रहा था। मतलब हम मौत का इंतज़ार नहीं करते कि पता चले कब आएगी फिर हम अल्लाह की इबादत करें। कहा मैं अपनी ज़िंदगी का हर दिन ऐसे गुजार रहा हूँ जैसे मैंने कल दुनिया से चले जाना है, क्योंकि मौत फजअतन आती है, बता के नहीं आती। ये हम बहुत सुनते थे कि हर मरने वाले को 3 दिन पहले पता चल जाता है। नहीं जनाब, किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता कि मौत कब आएगी। मिंबर पे बैठे बैठे भी आ सकती है, घर में बैठे बैठे भी आ सकती है, मजलिस में बैठे बैठे भी आ सकती है। जिस्म एक मशीन है, जिस दिन भी कोई पुर्जा ख़राब हुआ और मशीन फारिग हुई, बंदा अल्लाह की तरफ
रवाना हो जाता है। तो लिहाजा ज़िंदगी इंसान को ऐसे गुजारनी चाहिए जैसे इसने 1 मिनट के अंदर चले जाना है। एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि मौत बूढ़ों को आती है, मौत जवानों को नहीं आती। जनाब अल्लाह बच्चे को भी मौत दे सकता है, जवान को भी दे सकता है, बूढ़े को भी दे सकता है। मौत न बुढ़ापा देखती है न जवानी देखती है। तो हर इंसान की मौत छुपाई भी इसीलिए गई ताकि हर लम्हा तू मौत के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। अगर हमें सर्टिफिकेट दिए जाते कि आप 10 साल जिंदा रहोगे, आप 20 साल रहोगे, तो दुनिया में कोई अल्लाह की इबादत शायद न करता, उसी मोहलत के चक्कर में गुनाह करता रहता। तो लिहाजा अल्लाह ने मौत को छुपाया ताकि इंसान हमेशा क्या रहे, बेदार रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।